मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे हम्मास ने इजराइल के लड़ाकों को कर दिया दोस्तों ढेर, धूल चटाकर वापस दोस्तों गजा से बाहर निकाला। आखिरकार क्यों दोस्तों कांग्रेस ने जारी कर दिया कि ईवीएम के बिना होगा चुनाव, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, अब की बार इलेक्शन कमीशन की एक नहीं चलेगी। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जन सैलाब देखकर उड़ गई बीजेपी की नींदें, बताएंगे कैसे राहुल की यात्रा में उमड़ पड़ा है जन सैलाब, और क्यों आखिरकार दोस्तों मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कैसे राम मंदिर पर बीजेपी को कांग्रेस ने दे दिया गच्चा। कल राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच गई कांग्रेस, जमकर हुआ हंगामा। तो तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से हम्मास ने इजराइल के उड़ाए पर खच्चे। हम्मास ने दोस्तों इजराइल को ढेर कर दिया। जी हाँ, आपको बताते चले इजराइल हम्मास की जंग में इजराइल के पसीने छूट गए। 100 दिन बाद भी इजराइल के हाथ कुछ नहीं, लेकिन हम्मास ने इजराइल के कई सैनिकों को उतार दिया मौत के घाट। आपको बताते चले हम्मास इजराइल की इस जंग में लगातार इजराइल के ऊपर भारी पड़ रहा है। हम्मास ने फिर से दोस्तों भीषण अटैक किया है कल इजराइल पर, और इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को भी उड़ा दिया है। आपको बताते चले हम्मास इजराइल की इस लड़ाई में इजराइल पूरी तरीके से पिछड़ चुका है। एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दिया जन सैलाब। जन सैलाब को देखकर बीजेपी के उड़े पर खच्चे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जन सैलाब देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में राहुल गांधी के साथ मणिपुर की जनता जुड़ गई। आपको बता दें जिस तरीके से राहुल गांधी ये रैली कर रहा है उससे एक चीज़ तो साबित हो जाती है कि राहुल गांधी देश के जननायक हैं दोस्तों। राहुल गांधी न सिर्फ लोगों की तकलीफ समझते हैं बल्कि उसको दूर करने की कोशिश भी करते हैं। राहुल गांधी में इंसानियत है, राहुल गांधी में एक नेता वाली क्वालिटी है, और ख़ास कर दोस्तों राहुल गांधी में वो एक क्वालिटी ये है कि उनको देश को चलाना आता है, उन्हें पता है कि देश को कैसे चलाना है। वरना तो दोस्तों आप समझिए बीजेपी में ज़्यादातर नेता तो ऐसे भरे पड़े जिनको दोस्तों ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल भी नहीं आता होगा। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यही कारण है जो राहुल गांधी को लोगों का जमकर सपोर्ट मिल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से मच गया हम्मास इजराइल के बीच में हंगामा। हिजबुल्लाह ने 100 दिन बाद किया जोरदार अटैक। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने 100 दिन बाद जोरदार अटैक कर दिया है इजराइल के ऊपर। इजराइल के होश ठिकाने लगा दिए। हिजबुल्लाह का हमला देखकर इजराइल भी रोने लगा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों 100 दिन बाद इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह का भयंकर अटैक हुआ। आपको बताते चले फिलहाल 100 दिन हो चुके हैं झगड़े को, और इस झगड़े के बीच 100 दिन पूरे होने पर हिजबुल्लाह ने फिर से एक बार इजराइल के पर खच्चे उड़ा दिए। आपको बताते चले इजराइल के कई ठिकानों को तबाह कर दिया हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह का साफ कहना है कि गजा में लगातार आप समझिए दोस्तों लोगों की हत्याएं हो रही हैं, मर रहे हैं कुछ लोग दोस्तों इजराइल के हथियारों से मर रहे हैं, तो कुछ लोग बेचारे भूखमरी से। यही कारण है जो हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि जब तक गजा के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हिजबुल्लाह इसी तरीके से गरजता रहेगा और बरसता भी रहेगा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतर गई कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होगा चाहे कुछ भी कर ले इलेक्शन कमीशन। दरअसल दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि इलेक्शन कमीशन अपने मुंह में दही जमाकर बैठ गया है। सिंपल सी बात यह है कि आजकल तो विदेशों में भी ईवीएम बंद कर दी गई है। इतना बड़ा देश अमेरिका जो कि सबसे शक्तिशाली माना जाता है, वहाँ पर भी ईवीएम का यूज़ नहीं होता, बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाता है। यही नहीं दोस्तों जापान में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। तमाम जितने भी देश हैं वो सब ईवीएम को हटाकर दोस्तों सिर्फ बैलेट पेपर से ही चुनाव कराते। क्यों? क्योंकि इन मशीनों के हैक होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। कई बार ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें ये साबित किया गया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, उसमें प्रोग्राम सेट किया जा सकता है कि किसी को वोट डालो किसी को चला जाएगा। यही कारण है दोस्तों जो इस पर कई चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया कभी हमारे मोबाइल के जब कीपैड वाले जो मोबाइल आते हैं उसका कीपैड बिगड़ जाता है। आप जो है नंबर कोई सा दबाते हैं, आपने दबाया 5 लेकिन नंबर दब जाता है 4, 1, 2 कुछ भी दब जाता है। तो दोस्तों आप समझिए जब मोबाइल का कीपैड उल्टा सीधा काम करने लगता है तो ईवीएम क्यों नहीं कर सकती है। आपने ईवीएम में बटन दबाया
गया, कांग्रेस का वोट चला गया बीजेपी को, इट इज़ पॉसिबल, मतलब ये सब पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ पॉसिबल। और इस चीज़ को दोस्तों करके बाकायदा बताया गया है। अभी जो मोर्चा खोल रखा है तमाम वकीलों ने, पूर्व जजों ने, उन सब का एक ही कहना है। आपको बता दें भानु प्रताप और जो है यहाँ पर तमाम जितने भी जज हैं और जो लोग रिटायर हो चुके हैं, वो सब लोगों का एक ही कहना है कि ईवीएम के बिना चुनाव कराया जाएगा। अब की बार कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया कि ईवीएम के साथ चुनाव नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ईवीएम जानबूझकर चुनाव आयोग चुप बैठा है बीजेपी के कहने पर। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए कन्हैया कुमार की ये बात दोस्तों बीजेपी को चुप जाएगी, क्योंकि कन्हैया कुमार ने जो बात बोली है दोस्तों सुनने वाली तो है ही, लेकिन इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें चले कन्हैया कुमार ने मोदी और शाह को घेरते हुए कहा कि क्या जय शाह की शादी है जो अमित शाह सबको न्योता बांटेंगे कि कौन मंदिर में आएगा और कौन मंदिर में नहीं आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, उनका बेटा जो अमित शाह का बेटा है जय शाह, उसकी शादी तो हो नहीं रही है कि लोगों को कार्ड बांटते फिर आप शादी में आना। भाई ये तो एक धर्म स्थल है, जैसे मंदिर होती है, मस्जिद होती है, दरगाह होती है दोस्तों, जहाँ पर भी जिसका मन चाहता है वो जा सकता है, जब मन करे जब जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी ने धर्म स्थल को अपनी राजनीति का अड्डा बना लिया है, और अड्डा ऐसा बनाया है कि राम मंदिर के न्योते बांटे जा रहे हैं कि भैया तुम आना तुम आना तुम आना, और बाकी जिनको नहीं बुलाया जा रहा है मतलब वो नहीं आ सकते, जिनको कार्ड नहीं दिया जा रहा है। ये कैसा मतलब अजीब सा रूल्स है भाई। अब भगवान के घर में कोई भी जा सकता है, जिसका मन है वो जा सकता है, आपके कार्ड की ज़रूरत नहीं है। कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दोनों धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं। इनको लगता है कि ये जो चाहेंगे वही होगा, ये जिसको बुलाएंगे वो लोग मंदिर जाएंगे, जिसको नहीं बुलाएंगे वो लोग चुपचाप मुंह पे उंगली रख के बैठ जाएंगे, कह रहे जय शाह ने तो हमें, अमित शाह ने तो बुलाया ही नहीं, मोदी ने तो बुलाया ही नहीं, अब हम मंदिर नहीं जाएंगे। मतलब आप समझिए ये कोई सेंसेबल बात है, ये इनलॉजिकल बात है दोस्तों, इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं। जाहिर सी बात है इस तरीके की बेवकूफ़ी वाली चीज़ें जनता को इफ़ेक्ट करती हैं कि आप धर्म भगवान के घर में भी इस तरीके की राजनीति कर रहा हो कि भैया हम न्योता दे रहे हैं, तुम आना, तुम्हें न्योता नहीं दिया तुम नहीं आ सकते। तो ये भी मतलब कोई बात है। इसी को लेकर कन्हैया कुमार ने जमकर खरी खोटी सुनाई, कहा प्रधानमंत्री के पास सारी पावर है लेकिन वो मणिपुर नहीं आए, मणिपुर के लोगों को अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया था प्रधानमंत्री ने। आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में ईरान के परमाणु से डर गया दोस्तों इजराइल और अमेरिका। आखिरकार बाइडेन के क्यों उड़े हुए होश। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ईरान के तलख रुख को देखकर पूरी तरीके से दोस्तों बिखर गया है रायते की तरह इजराइल। आपको बता दूं जो अमेरिका और इजराइल है ये दोनों परेशान है, क्योंकि अब ईरान कुछ ऐसा करेगा जिसको लेकर पूरी तरीके से दोस्तों हड़कंप में आ जाएगा इजराइल और अमेरिका दोनों। अमेरिका को वैसे भी बार बार ईरान जो है वो अमेरिका की नाजायज़ औलाद बताता है इजराइल की। ऐसे में दोस्तों अब साफ सी बात ये हो चुकी है कि इजराइल और अमेरिका ये दोनों ही घिर चुके हैं, क्योंकि ईरान की चेतावनी के बाद दोस्तों अलर्ट पर है दोनों। जाहिर सी बात है वो लाल झंडा अब तक मस्जिद से नहीं उतारा गया है, और जब जब ईरान को गुस्सा आता है वो लाल झंडा ज़रूर लगाता है मस्जिद पर। और इसका सीधा सा एक वो होता है क्लू कि भैया इस वक्त ईरान गुस्से में है और ईरान कुछ ऐसा करेगा जिससे न सिर्फ बदला ले लिया जाएगा बल्कि दोस्तों तबाही मचेगी। जाहिर सी बात है ईरान कुछ नहीं भूला है और ना वो भूलेगा। उसको पता है कि इजराइल ने उसके 100 लोगों को मारा है और अमेरिका ने इसमें इजराइल का साथ दिया है। यही कारण है जो अमेरिका और इजराइल के ऊपर दोस्तों जब ईरान फटेगा तो ये समझ लीजिए कि बुरे परखत छोड़ेंगे न सिर्फ अमेरिका के बल्कि इजराइल के भी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल कांग्रेस ने कर दिया बीजेपी के साथ, कल जमकर हुआ राम मंदिर के बाहर ड्रामा। दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया। कल कांग्रेस बीजेपी के प्राण प्रतिष्ठा से